बच्चों एक्सरसाइज 1 प्रश्न संख्या 5 8.1 जो 8.1 है त्रिकोणमिति वाली एक्सरसाइज उसका प्रश्न संख्या 5 जिसमें सेक थीटा दिया है 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। पहले तो आप एक बात का ध्यान रखो कि जब कोई एक अनुपात दिए ना तो उसका मतलब 2 अनुपात दिए हुए हैं आपको। जैसे यहां सेक थीटा 13/12 दिया है, सेक थीटा 13/12 दिया है तो इसका मतलब 2 अनुपात दिए हुए हैं। एक तो सेक दिया है और एक उसका व्युत्क्रम दिया हुआ है। सुनो ध्यान से, जब एक अनुपात दिया है तो इसका अर्थ यह है कि दूसरा उसका व्युत्क्रम अनुपात भी दिया है, व्युत्क्रम अनुपात भी दिया है। मेरी बात सुनो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को छोड़कर किसी और क्वेश्चन को समझाता हूं। यहां पर फिर ये समझा रहा हूं। देखो साइन थीटा दिया है 5/13, मान लो क्या दिया है 5/13 तो इसका मतलब साइन का उल्टा कोसेक भी दिया है। कोसेक थीटा कितना हो गया 13/5। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? एक अनुपात दिया है तो श्योर है उसके साथ दूसरा अनुपात भी दिया हुआ। अब साइन की सहायता से बच्चों कोस ज्ञात कर सकते हो आप। ये तरीका होता है, साइन दिया है तो कोस डायरेक्ट ज्ञात हो सकता है और कोस दिया है तो साइन ज्ञात हो सकता है। देखो बच्चों कोस दिया है ना, कोस यदि आपने ज्ञात कर लिया मतलब बच्चों अब कोस का व्युत्क्रम कर दो तो अगला अनुपात आ जाएगा। कोस का व्युत्क्रम, कोस ज्ञात कर लिया तो कोस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक। अब आपको त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणों की तरफ आना चाहिए, है ना बच्चों। साइन और कोस की सहायता से क्या ज्ञात किया जा सकता है टेन, और टेन ज्ञात हो गया तो टेन का उल्टा होता है कॉट। इस प्रकार से बच्चों सारे मान ज्ञात हो जाते हैं। इस तरीके को आप याद रखो। दोबारा बताता हूं, एक बात दोबारा सुनो। मैं साइन से शुरू कर दूं, किससे शुरू कर दूं? साइन से शुरू कर दूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए साइन से ज्ञात कर लेंगे कोस। सुनो ध्यान से, साइन से क्या ज्ञात कर लेंगे कोस, और साइन और कोस से क्या ज्ञात कर लेंगे टेन। साइन और कोस से क्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि टेन क्या होता है साइन थीटा बटे। अब 3 ज्ञात हो गए और 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम क्या हो गया कोसेक, कोस का व्युत्क्रम क्या हो गया और टेन का व्युत्क्रम क्या हो गया। और ये चक्कर बच्चों, ये सूत्र सब जगह लागू होता है। अब ये सवाल यहां से है। अब देखो यहां से शुरू कर दो। सेक दिया है ना, इधर देखो सेक दिया है तो आप क्या ज्ञात कर लोगे कोस, और कोस से क्या ज्ञात कर लोगे साइन। कोस और साइन ज्ञात हो गए तो क्या ज्ञात कर लोगे टेन, और बच्चों साइन का उल्टा कर तो क्या आ जाएगा कोसेक। मतलब ये चक्कर है ना बच्चों, इस सूत्र द्वारा सभी अनुपात आपस में ज्ञात किए जा, सूत्र नहीं है ये, तरीके द्वारा सभी अनुपात आपस में ज्ञात किए जा सकते हैं। मेरी बात सुनो बच्चों, सेक दिया है 13/12, सुन लो
तो याद रखो सेक का व्युत्क्रम भी दिया है ना। सेक कितना दिया है? 1 नंबर। हल करता हूं मैं। सेक थीटा है 13/12। अब देखो बच्चों, वैसे भी मैं 13 और 12, सेक क्या होता है? आक आधार बटा कर्ण। तो मैंने कहा था 13 12 के साथ क्या आता है? 5 आता है ना। तो तीसरी गायब संख्या कौन सी है? यहाँ 5 है। बच्चों समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, कर्ण, लंब और आधार। 2 तो यहाँ दी हुई है। 2 कौन कौन सी दी हुई है बताओ? मैं अभी आपको दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, लंब कर्ण वाला नहीं सिखा रहा हूं। फिर भी चलो इसके बाद ये दूसरा तरीका सिखाऊंगा। पहले ये तरीका देखो। कोस दिया है, नहीं सॉरी, सेक दिया है, तो इसका मतलब क्या दिया है? कोस। उसका उल्टा हो गया तो कोस थीटा, इसका मतलब व्युत्क्रम। कोस थीटा कितना हो गया? 12/13। अब बच्चों कोस से क्या ज्ञात किया जा सकता है बताओ? आप याद रखना, कोस आ गया ना तो तुरंत क्या ज्ञात कर लोगे? साइन। अब देखो साइन ये सर्व समीका है, बिकॉज क्योंकि पहली सर्व समीका क्या है बोलो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? अब देखो बच्चों कोस कितना है? 12/13। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12/13 का स्क्वायर बराबर है 1। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 144 बटे 169। साइलेंट। देखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा आ गया 169। 169 एकम 169 माइनस 144, तो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा 25/169। तो साइन थीटा आ गया बच्चों 25/169 का अंडर रूट। ये देखो बच गया 5 और 13। अब देखो बच्चों 3 मान आपके पास है। साइन है, साइन है ना आपके पास। देखो मैं यहां लिख रहा हूं साइन थीटा कितना है बताओ? 5/13। कोस आपके पास है, कितना है कोस बोलो? 12/13। और साइन और कोस से देखो, साइन है कोस है तो क्या है? टेन याद कर लो। टेन क्या होता है बोलो? टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन कितना है बताओ? 5/13 और 12/13। तो ये आ गया 5/12 गुणा में 13/12। सॉरी 5/13 तो उत्तर आ गया 5/12। एक बात ये भी याद रखो बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूं कि साइन और कोस में नित्य संख्या एक जैसी होती है। साइन और कोस में नित्य संख्या, तो टेन में ऊपर वाले लिख दिया करो। जैसे टेन में ऊपर वाला आ जाएगा यहाँ, क्या बताओ ऊपर क्या है? ऊपर क्या है यहाँ साइन में? 5, ये 5 आ गया। नीचे क्या है? कोस में क्या है नीचे बताओ? यहाँ पर ऊपर 12, तो 5/12। तो अब बताओ साइन आ गया, कोस आ गया और टेन आ गया। अब सारे अनुपात आ गए ना? कैसे आगे बताओ? साइन का व्युत्क्रम ले लो। साइन का व्युत्क्रम क्या होगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कितना हो गया बोलो? 13/5। और कोस का व्युत्क्रम है सेक। सेक थीटा हो गया बच्चों 13/12। और टेन का व्युत्क्रम कोट थीटा। कोट थीटा हो गया 12/5। ये देखो तीनों चीजें आपके पास आ गई, साइन, कोस और टेन। उतार लो। तो बच्चों यहां पर है ना, जरूरी नहीं आप ये तरीका लगाओ, मैं आपको एक और तरीका बता। देखो
ये आपको यदि सीखोगे तो इस प्रश्नावली में बड़ी हेल्प मिलेगी। पहले आप ये याद रखो कि 1 अनुपात दिया है ना, तो उसका मतलब है कभी भी अनुपात 1 नहीं दिया होता, 2 दिया होता है। साइन दिया है तो इसका मतलब साइन का व्युत्क्रम दिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा रिवाइज करवाऊं कि 3 अनुपात है। देखो नियम क्या है त्रिकोणमिति में, अक्सर एक चैन होती है प्रश्न हल करने की। आप साइन यदि आपके पास है तो इसका मतलब साइन से ज्ञात कर सकते हो कॉस। साइन है तो क्या ज्ञात कर सकते हो, कॉस। और साइन और कॉस दोनों से ज्ञात कर सकते हो टेन। अब देखो 3 ज्ञात हो गए, मतलब 3 अपने आप ही ज्ञात हो गए। 3 इसके उल्टे हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, व्युत्क्रम रिवर्स कोसेक थीटा, और कोस का हो गया सेक थीटा, और टेन का हो गया कोट थीटा। तो इस प्रकार से प्रश्न चलता है। इनमें से कोई भी एक दिया हो ना तो कहीं से शुरू कर दो भले आप। जैसे यहाँ सेक दिया है तो सेक, अब मैं तीर के निशान ऐसे लगा देता हूं, फिर आपके ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये ऐसे 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 ऐसे, ये तो ऐसे व्युत्क्रम हो गए। अब ध्यान देना, साइन से कोस ज्ञात किया जा सकता है, कोस से साइन, दोनों डबल तीर लगाए हैं मैंने। और साइन और कोस दोनों से, देखो मैंने एक साथ लिया है, दोनों से क्या ज्ञात किया जा सकता है, टेन। ये तरीका रहता है। अब मान लो इस प्रश्न में सेक दिया है तो देखो मैंने सेक से क्या ज्ञात कर लिया, कोस। फिर इधर चलूंगा, कोस से क्या ज्ञात कर लूंगा, साइन। और फिर साइन और कोस से ज्ञात कर लूंगा टेन, बाकी 3। अब मान लो कोसेक थीटा दिया है, क्या दिया है, तो कोसेक थीटा से क्या ज्ञात कर लेंगे, साइन। और साइन से, साइन और कोस से टेन, और 3 इनके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। एक बच्चों दूसरा तरीका भी है लंबकरण वाला, उससे भी आप प्रश्न कर सकते हो। मेरी बात सुनो, वो सरल है थोड़ा। देखो सेक थीटा दिया है, सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 13/12। तो मैंने कहा है ना, अब ऐसे भी आप याद रखो कि 13 12 के साथ तीसरी संख्या क्या आएगी, 5। 13 12, अब यहाँ लंब है वो कितना आएगा, 5 आएगा। ये ग्रुप है एक, 5 12 13, या 7 है तो फिर 24 और फिर 25, 5 एक और 3 4 और 5, लगभग इनमें से ही आते हैं। देखो अब समकोण त्रिभुज बना लूं मैं, ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। एक एक सवाल पर पूरा रिसर्च कर रहे हैं हमें, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कोण थीटा है, ओ एक बच्ची कर रही है ओ। हमारे पास एक बहुत अच्छी सिंसियर बच्ची है, वो कर रही है ओ, लेकिन मैं उसका नाम यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन जब भी मैं ओ हो बोलूँ तो इसका मतलब वो सिंसियर बच्ची बोल रही है, ये आप ध्यान रखना है। वो सिंसियर बच्ची है, वो सदैव इस भुजा को लंब मानती है, तो वो कहती है कि ये लंबा है, और इसको वो आधार मानती है ऐसे, जबकि ये सही नहीं है। लंब है इस कोण के सामने वाली भुजा, तो बच्चों लंब है ये भुजा है, और आधार यहाँ पर है 12, और कर्ण यहाँ पर है 13, और लंब हम ज्ञात कर लें। लंब इस त्रिभुज में मैं मान लूं x मात्रक है। मैंने एक बार राजीव से पूछा कि राजीव बेटा जल का सूत्र क्या होता है, तो राजीव बोला सर H2O। मैं बड़ा राजीव हुआ, मैंने कहा बड़ा सही है। फिर मैंने कहा लिख के दिखा, तो बच्चों राजीव है वो बड़ा एक साइंटिफिक तरीके से लिखे। उसने कहा सर
H2O, तो वो फिर बच्चों जल का सूत्र ऐसे लिखता है H से लेकर O तक, HIJKLMNO, इस प्रकार से वो है, वो जल का सूत्र है। तो बच्चों x ज्ञात कर ले यहाँ, तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो x का स्क्वायर आ गया x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो आ गया x स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, x स्क्वायर बराबर 25, और x ज्ञात करेंगे बच्चों तो स्क्वायर इस तरफ जाकर अंडर रूट बन जाएगा और 5 आ गया। तो x का मान 5 मात्रक, कोई भी मात्रक है या बिना मात्रक नहीं है, ये 5 यूनिट 5 है मात्रक। तो अब ये चित्र ऐसे आ गया, ये जो समकोण त्रिभुज है P Q R, ये x हो गया 5 मात्रक, ये 12 मात्रक और ये 13 मात्रक। मात्रक लिखा नहीं है मैंने साथ में। तो अब सबसे पहले साइन ज्ञात कर ले। अब तो बच्चों बड़ा आसान हो जाएगा सवाल। साइन थीटा, फिर क्या होता है कोस थीटा। ध्यान रखना साइन और कोस के बट्टे में एक जैसी संख्या आती है, साइन और कोस के बट्टे में। फिर क्या आएगा टेन थीटा, फिर क्या इन तीनों के व्युत्क्रम, फिर कोट थीटा, और फिर है सेक थीटा, फिर है कोसेक थीटा। ये देखो साइन होता है लंब बटा कर्ण, लक आक लेया, और ये होता है आल कया और कल। इंग्लिश में आपको पता ही है। देखो बच्चों ध्यान दो, साइन और कोस के बट्टे में क्या क्या है करण करण। और बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि टेन में ले और आ है, मतलब साइन में जो ऊपर है और कोस में जो ऊपर है वो टेन बना देगा, ठीक है ना। तो साइन क्या हुआ लंब बटा करण, लंब इस कोण का जिक्र कर रहा हूं मैं। ये देखो 5, करण समकोण के सामने वाली भुजा कितनी हो गई 13, फिर आधार 12/13, और अब देखो 13 13 5/12। ये देखो लक आग ले लंब बटे आधार, ये लंब है 5, आधार 12 है, और कोट कोट हो गया 12/5, आधार बटे लंब, ये हो गया 13/12, और ये हो गया 13/5। इस प्रकार से बच्चों ये दूसरे तरीके से सवाल है वो हो गया। ये आप पर डिपेंड करता है भी आप कौन सा तरीका लगाते हो। एक्सरसाइज 8.1 का जो 6th क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर है। उसमें ये बताया गया है कि ए और बी न्यून कोण है। कोई भी त्रिभुज है उसमें कोण ए व कोण बी, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। कोई भी जो त्रिभुज है आप मान सकते हो ए बी सी, और कोस ए बराबर कोस बी है, तथा इस सवाल के भी दो तरीके हैं। कोस ए बराबर कोस बी है,
तो आपको सिद्ध करके बताना है, तो सिद्ध करें कि कोण ए और बी दोनों बराबर है। ये बच्चों देखो कोस ए बराबर कोस बी कब आएगा, सोचो। हम कोस की टेबल को ध्यान से देखें तो 45 डिग्री पर दोनों बराबर आते हैं ना बच्चों। कोस 45 बराबर कोस 45 बराबर हो सकता है ना जब ए और बी का मान 45 हो, ये पॉसिबल है। लेकिन हमें ये सिद्ध करके बताना है, टेबल की सहायता से नहीं ऐसे। तो सबसे पहले बच्चों जो प्रश्न दिया हुआ है ना, उस प्रश्न को दो भागों में बांट लो। क्या लिख दें? सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है अपना, दिया है। तो दिया क्या है, मैं मान लूं ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज मैं इस प्रकार से बना रहा हूं जानबूझ के, और समकोण यहां बना रहा हूं। ये न्यून कोण हो गए दोनों, ए और बी, और ये सी है वो समकोण हो गया, राइट एंगल। तो दिया ये है कि किसी भी त्रिभुज में कोण ए और बी न्यून कोण है, तो इसका मतलब तीसरा कोण तो समकोण है। तो ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण है और ये न्यून कोण है। कोण ए और बी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए किसके बराबर है, कोण है। तो बच्चों सीधी सी बात है, जो दिया है ना वो यहां लिख लो हल में, तो सॉल्यूशन है आपका हो जाएगा। मैंने दिया है लिख लिया। दिया क्या है बताओ, cos A बराबर cos B। cos क्या होता है बताओ, आधार बटे कर्ण। cos क्या होता है, तो मैं कोण A का जिक्र कर रहा हूं, ध्यान दो आप। ये तो पक्की भुजा कर्ण हो गई, हाइपोटेन्यूज। और कोण A के लिए कोण A का जिक्र कर रहा हूं, तो A के सामने की भुजा ये लंब हो गई बच्चों, समझ में आ रहा है ना। और फिर जो शेष भुजा बच गई वो हो गई आधार। तो बच्चों मैं कोस का मान यहां पर रख दूं, कोस ए का, ध्यान दीजिए आप। कोस होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, AC। आधार कितना है, AC। और कर्ण कितना है, AB। फिर बच्चों यहां पर देखो कोण B का जिक्र हो रहा है, कोस B। कौन से कोण का, B का। कर्ण तो चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, वो तो यही रहेगा AB। लेकिन अब B का जिक्र हो रहा है, तो B के सामने की भुजा लंब हो गई, मतलब लंब क्या हो गया बोलो, AC। और जो भुजा बच गई वो आधार। तो कोस आक आधार क्या है बोलो, BC। कर्ण क्या है, AB। देखो बच्चों दोनों समान है, AB से AB कट गया, क्या आ गया, AC बराबर BC। यानी इस त्रिभुज में जो AC भुजा है वो BC भुजा के बराबर है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, आप एक नॉलेज याद रखो, बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है। बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है, और बराबर कोण बराबर भुजाएं बनाते हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, इसका मतलब ये हुआ कि कोण A बराबर कोण B। बराबर भुजा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, कंसेप्ट है, ज्ञान है। बराबर भुजा बनाती है बराबर कोण, बराबर है